वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी पिथौरागढ़। आजकल हम लोग जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। 13.4 एक्सरसाइज चल रहा है। स्फीयर है ना, स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो देखिए, मून का जो डायामीटर है, अगर ये मून है और अर्थ के डायामीटर में जो रिलेशन दी गई है, मून और अर्थ के डायामीटर में जो रिलेशन है, वो रिलेशन दी गई क्या कि जो मून का डायामीटर है अर्थ के डायामीटर का 1/4 है बच्चों। ठीक है, ये सेंटर हो गया इनका। ओके, तो अगर मैं अर्थ के डायमीटर को स्मॉल डी से दिखा दूं, अर्थ के डायमीटर को मैं अगर स्मॉल डी से दिखाऊं, है ना, अर्थ के डायमीटर को अगर मैं स्मॉल डी से दिखाऊं तो मून का डायमीटर हो जाएगा d/4, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये बताना है आपको। तो रेडियस हो जाएगा अर्थ का d/2। सपोज अर्थ का डायमीटर d, तो डायमीटर ऑफ मून विल बी d/4 एज पर द क्वेश्चन। रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ d/4। ठीक है, रेडियस ऑफ तो ये 1/2 ऑफ d/4 d/8 हो जाएगा। तो सरफेस एरिया निकाल लीजिए, 4πr² फॉर्मूला होता है ना, 4πr²। अगर मैं मून के रेडियस को rm से दिखाऊं, जैसा फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, rm², ठीक है, अपॉन 4π। अब अर्थ की रेडियस को मैं re से दिखा देता हूँ, re का होल स्क्वायर, है ना। तो हमें पता है कि अर्थ की रेडियस d/2 है ना, और मून की रेडियस d/8 आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 4π सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सॉल्व किया तो 4π से 4π कैंसिल हुआ, यहाँ से आया d² अपॉन 64 होल अपॉन d²/4। तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा d²/64, इस तरह से बन जाएगा ना, d²/64 होल डिवाइड बाय d²/4 है, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/d², है ना। नीचे वाला फ्रैक्शन को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, d² से d² कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, तो 4/64 यानी कि 1/16 विल बी द आंसर। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इट सेज, द हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick and the inner radius is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. क्या कहने का मतलब है, इनर आउटर का क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं आपको फिगर में ही बता के दिखाऊं कि ये जो है, ये आपका, ठीक है, इनर डायमीटर, ठीक है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, और ये इस तरह से कुछ होगा ना। तो ये जो है आपका कौन सा वाला पोर्शन, ये जो आपका है थिकनेस, ये क्या है, थिकनेस है आपकी। ठीक है, और एक कोई एक और कलर ले लें अगर हम लोग यहाँ पे, सपोज ये ले लिया, तो ये हो गया इनर रेडियस आपका। ये वाला है जो, ये आपका इनर रेडियस है। ठीक है, अगर मैं इसको रेड से ही दिखा दूं, चलिए, ये इनर रेडियस है। ठीक है, इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड करेंगे, ये क्या है आपका, थिकनेस है, और यहां से यहां तक वाला ये आपका इनर रेडियस है। तो आप क्लियरली इस फिगर से देख पा रहे हैं, अगर ये थिकनेस t है और इनर रेडियस कैपिटल R ही दिखा देते हैं। चलिए, अगर इनर रेडियस कैपिटल R दिखा देता हूँ, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बाहर वाले सरफेस का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो थिकनेस ऐड हो जाएगी इस इनर रेडियस में, थिकनेस ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल विल बी 5 प्लस द थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर। तो outer radius आ गया to 5.25 centimeter. Okay, if I say this is small r, तो formula for outer surface area will be 2πr², curved surface area of a hemispherical bowl, 2 into 22/7 into 5.25 whole square. After solving, you will get 173.25 centimeter square. तो इस चीज को याद रखिए आप, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ये
राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, a sphere of radius r. How do we denote the sphere? हम sphere को किस तरह से डिनोट करते हैं कि we denote it like this, no? How do we show the sphere? इस तरह से दिखाते हैं, बीच में ओवल कर देते हैं हम इसको, है ना। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस r है। तो ये क्या कहता है कि इस तरह से है कि ये जो अकॉर्डिंग टू द फिगर भी बता रहा है कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर एग्जैक्टली फिट आता है किसके, इस सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर एग्जैक्टली फिट आता है। तो अब आप देखिए, ये बोलता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक ही है। अगर किसी स्फीयर का रेडियस आ रहा है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, इस सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या होगी, आप खुद देखिए, यहां से यहां तक ये पोर्शन एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस सिलेंडर की हाइट जो है डायमीटर के बराबर हो जाएगी, रेडियस स्फीयर के डायमीटर के बराबर, यानी कि 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 2r, और सिलेंडर का जो बेस है, सर्कुलर बेस, उसका वैल्यू तो r है ही, क्योंकि एग्जैक्ट फिट है, बताया गया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2πrh। तो h की जगह पे आप क्या कहेंगे, 2 into r। The height of cylinder is equal to the diameter of the sphere. तो 2πr into 2r, तो you get 4πr², है ना। तो रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ द sphere and the cylinder will be surface area of sphere divided by curved surface area of cylinder, 4πr² upon 4πr², that is 1:1, that is 1:1। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग पता लगेगा ना कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो इसके बेस को छूता हुआ जा रहा है बच्चों, देखिए सिलेंडर के बेस को छूता हुआ आ रहा है, तो ये जो हाइट होगी सिलेंडर की वो इसके डायमीटर के बराबर होगी। ओके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। h की वैल्यू, हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम्स 2r, दैट इज डायमीटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो इसीलिए रेशियो 1:1 आ रहा है सॉल्व करके। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो याद रखिए, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आपको याद हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए है ना, ये तो होगा, यानी कि ए क्यूब हो गया। ओके, ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्यूबॉइड से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.5 में। तो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज बच्चों, क्वेश्चन बोलता है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी ऑर्डर में एल बी एच कैसे, नॉर्मली हम इसको इसी ऑर्डर में कहते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ को एल से दिखाया, ब्रेड्थ को बी से, और हाइट एच। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इसके डायमेंशंस हैं ये, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम में 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितना आएगा, है ना। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 LBH है ना। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम भी आपका L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। आप देखिए 4 इंटू 2.5 इज 10, है ना, 2.5 का 4 गुना 10 हो गया, 10 इंटू 1.5 तो 15 आ गया। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम। तो 12 का क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करें इसमें, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने ये क्लास 8 में एक रिलेशन पढ़ी होगी, 1 मीटर क्यूब मीन्स 1000 लीटर। ओके, तो
1 meter cube is 1000 liter. It says कि a cuboidal water tank is 6 meter long. Okay, इसकी जो लेंथ है 6 मीटर है, ठीक है, एंड 5 मीटर वाइड, इसकी विड्थ जो है 5 मीटर है, और इसकी डेप्थ, या अगर हम हाइट कहें या डेप्थ कहें, ठीक है, गहराई, तो ये आपका 4.5 मीटर है. एवरीथिंग ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर, है ना. ये चीज याद रखिए कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, ये 5 मीटर विड्थ है और इसकी लेंथ जो है 6 मीटर दी गई है. ठीक हो गया. तो व्हाट इज द कैपेसिटी और हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. ओके, तो L is equal to this, B is equal to 5 and H equal to 4.5. या वैल्यू रख दी तो वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी LBH, L into B into H, तो 135 मीटर क्यूब आ गया. ओके, तो अमाउंट आप 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cuboidal water tank can hold 135 into 1000, that is 1,35,000 liters of water. ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, फॉर्मूला बेस्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. ठीक है, how high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid. 380 मीटर क्यूब लिक्विड. तो वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम हो गया, L का वैल्यू पता चल गया, B का वैल्यू है, H का वैल्यू फाइंड करना है. लेट द हाइट ऑफ द वेसल इज H, तो V is equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, V is equal to L into B into H. So simply L into B, that is 10 into 8 into H is equal to 380. After solving you will get 4.75 meter. Okay, all formula based, है ना, because there is a formula V is equal to L into B into H. Okay, instead you can see here कि there is a formula V is equal to L into BH. There are 4 quantities in this. तो out of 4 quantities 3 are given. V दिया है, L दिया है, B दिया है, तो H फाइंड कर लेंगे. कोई भी 3 देने पे चौथा आप फाइंड कर सकते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब. तो अगर किसी क्यूबॉइड में, ठीक है, अगर किसी क्यूबॉइड में शेप का अगर कोई आप पिट बना रहे हैं, तो आप एक चीज याद रखिए कि कितनी मिट्टी खोदी जाएगी, जितना उस क्यूबॉइड का क्या है, जितना उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर. ओके, जो क्यूबॉइड होगा उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकालेगा, है कि नहीं. तो क्या कहता है कि लेंथ 8 मीटर, विड्थ B is equal to 6 एंड डेप्थ या हाइट इज 3 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट 144 मीटर क्यूब, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, L into B into H. तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर मीटर क्यूब इज ₹30. तो 144 मीटर क्यूब के लिए 144 into 30, दैट इज ₹4320 रुपीज. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters. Okay, find the breadth of the tank if its length is 2.5 meter and if its breadth is the depth is 10 meter. Okay, तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, L into B into H. तो L की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, B की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वल टू 50,000. तो या तो आप इस 50,000 लीटर को क्या कर लीजिए, मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, या आप वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लीजिए, है ना. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, L into B into H, 2.5 into B into 10, that is 25B मीटर क्यूब. ओके, तो इसको अगर हम मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो 25,000 B लीटर्स आ गया बच्चों. ओके, अब ये क्या है, ये 50,000 लीटर के बराबर है. तो 50,000 लीटर के बराबर है ना, तो B की वैल्यू आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मीटर.